हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रहा हमारा हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कॉमन सोर्स का आखिरी लेक्चर कह लें। फिर हमारा ये जो थीसिस हैं इस चैप्टर के वो कवर हो जाएंगे और फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ चले जाएंगे। तो लिहाजा ये आपके सामने शेप मैंने ड्रा किया है। जैसे मैंने इसमें अभी एक कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जिसका नाम CGS है, और दूसरा मैंने क्या किया जी, यहाँ पे जो हमारे लो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के सारे कैपेसिटर शार्ट कर दिए। जैसे यहाँ पे CC1 था, यहाँ पे CC2 था, इन दोनों को शार्ट कर दिया। कहने कि यहाँ पे दो रजिस्टर थे, एक CC1 था और एक यहाँ पे था CC2 के नाम से। ये दोनों शार्ट हो जाते हैं जब हम एंटर करते हैं हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी मिड बैंड रीजन से, जब हम आगे एंटर कर जाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे दो कैपेसिटर पाए जाते हैं, एक CGS यानी गेट से लेकर सोर्स के सेंटर वाला जो हमारे पास होता है कैपेसिटर, एक ये होता है, और एक कैपेसिटर होता है यहाँ पे जिसका नाम होता है CGD यानी गेट से लेकर ड्रेन तक का कैपेसिटर। अब हमने एट अ टाइम इनमें से एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करना होता है, तो सबसे मेरा और दूसरे कैपेसिटर को हमें ओपन कर देना होता है, यानी इस तरह से जिसमें से करंट कभी फ्लो ही नहीं करता, ये सिस्टम होता है। तो देखें क्या होगा जी, हम CGD को चेंज कर देंगे इस ओपन वाले से, यानी फिर ये वायर का सारा मकसद ख़त्म हो जाएगा। आप यही समझ लें, अभी मैं यहाँ पे ये लगा नहीं सकता, आगे ये काम आने वाला है। तो कह लें ये वायर बीच में सेंटर में मौजूद नहीं है, हमने RCGS निकालनी है। तो काफ़ी सिंपल है गाइस, टेंशन वाली बात नहीं है। अब जब ये कैपेसिटर ख़त्म हो गया होगा तो क्या होगा, RS इसके डायरेक्ट पैरेलल में लगेगा RG के। तो लिहाजा चले हम एक न्यू शेप बना लेंगे CGD के लिए। कह लें कि अभी बीच में मौजूद नहीं है, इसे ओपन करके ख़त्म कर दिया गया है। RCGS के मुताबिक देखा जाए तो इसके पैरेलल ये इसकी रेजिस्टेंसेस हैं, देखें RS पैरेलल विद RG। तो ये काफ़ी सिंपल है इसको मालूम करना, और इसी तरह से आप फ्रिक्वेंसी मालूम कर पाएंगे। फ्रिक्वेंसी FCGS की तो हमने मालूम नहीं करनी, हमने एकदम से इसकी इकट्ठी फ्रिक्वेंसी निकालनी है, क्योंकि ये लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसमें हम 1 by 1 नहीं करते, ओवरऑल निकालते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस दूसरे पार्ट पे, जब हम कह लें कि CGD अटैच करेंगे तब क्या होगा। तो चलिए वो भी बनाते हैं हम सर्किट यहाँ पे। तो तब उस सूरत हाल में हमारे पास सर्किट गाइस कुछ इस तरह से होगा। अब गाइज आपने से ग्राउंड नहीं करना, डायरेक्ट अटैच करें, ताकि आपको ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि करंट किस तरह से फ्लो करके आगे जाएगा, कैसे आपको समझ आएगी। ये देखें यहाँ पे नीचे मेरा सोर्स का टर्मिनल है, ठीक हो गया गाइस। देखें ये मैंने यहाँ पे ला के इसको किया है ग्राउंड। अब बात करते हैं जी, पीछे रह गया हमारा ये देखें गाइस, मैंने 1 by 1 सब ड्रा कर दिया। ये आ गया ड्रेन। अब इसके सेंटर में जो कैपेसिटर आएगा वो लगा दिया जाएगा, जिसका नाम है CGD। अब इस CGD को मालूम करने के लिए गाइस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे ताकि आपको समझ ठीक तरीके से आए, आप सही तरीके डीप में जाके समझें। हम क्या करेंगे जी, CGD कह लें कि इसके क्रॉस हम रेजिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं। अगर हम इसके क्रॉस कोई बैटरी लगाते हैं और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हम क्या करते हैं जी, रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट करते हैं, तो हमें इसकी रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो लिहाजा हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे। ये देखें इस तरह से आपने इस वायर में बैटरी लगानी है, प्लस माइनस यही होगा। अब मैं चेक करता हूँ जी। तो गाइस ठीक लग रही है, हमने सही बैटरी लगाई है। यहाँ पे आप VX के नाम से यहाँ पे बैटरी लगा दीजिएगा, इसकी जगह ये CGD की जगह, इसकी जगह आपने ये बैटरी लगा देनी है। फिर क्या होगा गाइस, करंट इस तरह से फ्लो करेगा IX के नाम से, यानी इस वायर में IX के नाम से करंट फ्लो करता जाएगा। अब देखें गाइस, जब यहाँ पे करंट आई तो करंट इस पोल में घूमेगा तो सही, लेकिन इन दोनों का हम पैरेलल पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं इसका सर्किट फिर से ड्रा करता हूँ आपके सामने। कहने कि इस तरह से हमारा सर्किट बन जाएगा, RS पैरेलल विद RG, और यहाँ से हमें करंट मिल रही है उस सोर्स के ज़रिए VX। ठीक है, यहाँ से आई है हमारे पास कौन सी करंट, IX। अब करंट यहाँ से तो गुजर जाएगी गाइस, आगे जाके करंट को मिलेंगे दो टर्मिनल।
तो वहाँ पे आकर थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है वो टर्मिनल। किस तरह से आप देखें कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जब करंट पहुँचती है ये नीचे की जानिब, जहाँ पे हमारा क्या है जी सोर्स है, तो ये है क्या, पहले लिख लें आर एस आर पैरेलल विद आर एल, और ये है हमारा सोर्स, और इस जानिब से आ रही है हमारी जी एम वी जी एस। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, VGS हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हम अब इसको VX कर देंगे क्योंकि हमने वोल्टेज VX लिख दी हुई है। तो गाइज अक्सर बच्चे पूछते हैं इसको सर माइनस में क्यों लिखा जाता है। देखें गाइज यहाँ पे क्या होगा, जब IX इस पॉइंट पे पहुँचेगी तो दो हिस्सों में तकसीम होगी। IX यहाँ पे भी जाएगी, जब आने की कोशिश करे, आगे जाने की कोशिश करेगी तो ये GM उसे ना वीक कर देगी, जिसकी वजह से जो इसमें से करंट गुजरेगा वो होगा हमारे पास। अब मैं इसकी इक्वेशन लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो जो हमारे पास जी होगा VX की इक्वेशन वो बराबर होगी, देखें इसमें से IX करंट गुजरी तो ये आ गया IX इंटू RG पैरेलल विद RS। उसके बाद इस साइड पे आए तो देखें क्या होगा जी, ये दोनों मिलके पता कौन सी करंट इसमें से फ्लो करवाएंगी, IX माइनस GM VX। तो ये करंट इसमें से फ्लो करवाई जाएगी। तो लिहाजा आप देखें क्या बनता है जी, फिर प्लस इंटू IX माइनस GM VX RSR पैरेलल विद RL। नाउ गाइज हम इसको क्या करेंगे जी, VX वाले उठा के इधर ले आएंगे, देखें, और IX वाले उसी साइड पे रहने देंगे। तो देखें IX इंटू RG पैरेलल विद RS और प्लस, आप देखें इनको अंदर ज़रब करवा दें, IX इंटू RSR पैरेलल विद RL, और ये क्या है जी माइनस GM VX इंटू RSR पैरेलल विद RL। अब आपने क्या करना है जी, ये VX वाली को उठा के इस साइड पे ले आए तो VX, अब देखें जब हम VX कॉमन लेंगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस GM VX हो जाएगा। VX कॉमन आ गया तो 1 आ गया इसकी जगह 1 प्लस, और यहाँ पे रह गया GM इंटू RSR पैरेलल विद RL। और दूसरी साइड पे आपने क्या करना है गाइस, IX कॉमन निकाल लेना, और अंदर आपके पास क्या आ जाएगा RG पैरेलल विद RS प्लस RSR पैरेलल विद RL। अब आपने क्या करना है जी, VX को IX से तकसीम करके आपको क्या मिल जाएगा, इनडायरेक्टली गाइज आप अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, आपको मिल जाएगा RCGD, और आपका काम यूँ आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो ये देखें हम आ गए नेक्स्ट पेज पे गाइज। अब हम क्या करेंगे, VX और IX कर लेंगे, और दूसरी साइड पे हमारे पास ये देखें ये उसके बटे में चला जाएगा, प्लस RSR पैरेलल विद RL डिवाइडेड बाय 1 प्लस GM इंटू RSR पैरेलल विद RL। तो गाइस तकरीबन हमारा ये काम मेरे ख्याल में डन हो गया। अभी मैं चेक करता हूँ, बस इतना ही था। तो जी गाइस यही हमारा आंसर था। देखें काफ़ी इजी वे से मैंने आपको समझाया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। और ये हमारे पास बराबर था RCGD के बराबर था। अब आपको पास फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आ चुका होगा, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो कि बराबर है 1/2 पाई इंटू, सबसे पहले नंबर पे आपने क्या लिखना है जी, CGD प्लस CGS ही था जी बिल्कुल। और इसके अंदर आगे आपने क्या लिखना है जी, रेजिस्टेंसेस लिखनी है। तो इनके अंदर ही आप रेजिस्टेंसेस मेंशन कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी है। चले मैं यहीं पे लिखता हूँ CGD लिखना चाहिए था, चले को नहीं, और यहाँ पे RCGS। तो इस तरह से गाइस हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का भी फार्मूला डन होता है, और यहाँ पे हमारा थीसिस का काम होता है ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी इजाज़त दें।